हमारे नौजवान नस्ल का एक गलत ट्रैक पे चला जाना है। आज हमारा बच्चा, जब मैं देखता हूं तो मेरा दिल तड़पता है कि हमारा बच्चा आज सिर्फ ये सोचता रहता है कि क्या शॉर्टकट उसको जिंदगी में मिल सकती है। एजुकेशन जो होती है नौकरी हासिल करने के लिए नहीं होती। एजुकेशन जो होती है एक इंसान को इंसान बनाने के लिए होती है। हम हमारे बच्चों को सबसे पहले उन सिफात, वो सिफात जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो हमारे बच्चों के अंदर वो पेरेंट्स को देनी है। अगर किसी का मिशन सिर्फ ये हो जाए कि मैं मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ और इतना कमाऊंगा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा और इतनी ज्यादा जमीनें खरीदूंगा, तो उसकी जिंदगी में उसका सिर्फ एक ही मिशन होगा कि मैं कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाऊं और कितना ज्यादा अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाऊं। नाज़रीन, आज हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो नौजवान हैं, लेकिन इनकी सलाहियतों का लोहा पूरी रियासत मान रहा है। इसकी अहम वजह यह है कि ये नौजवान सिर्फ तालीम याफ्ता नहीं हैं, बल्कि दूसरों को तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। और जो उम्मत मुस्लिमा अब तक मेडिकल साइंस के फील्ड में पीछे थी, उस उम्मत के नौजवानों को, नौनहारों को मेडिकल फील्ड में आगे लाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं फाल्कन शाहीन इंस्टीट्यूशन के सरबराह सुभान शरीफ से। चलिए बात करते हैं कि आखिर क्या बात है जो इन्हें इस बात पर मजबूर कर रहा है कि वो उम्मत के नौजवानों को मेडिकल साइंस के फील्ड में आगे ले आने के लिए काम कर रहे हैं। तो सुभान शरीफ साहब, आज का इनकलाब के न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर आपका सवाल है। सबसे पहले मैं आपका तारुफ हासिल करना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे बड़ी मसलत हो रही है कि आफ्टर करीब 6 साल के बाद मैं मुदस्सिर भाई से मुलाकात कर रहा हूँ। इनसे जब भी मुलाकात करता हूँ एक नया जज्बा, एक नया जोश में देखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो फिक्र है आज का इनकलाब को, तमाम जितने भी मेम्बरान हैं जिन्होंने बड़ी अनथक मेहनत के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह एक नई आवाज़ के तौर पे इस कौम और मिल्लत के, मुसलमानों की एक नई आवाज़ इस पूरे रियासत के लिए बड़ा एक रोल मॉडल बना है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इम्पार्शियल तरीके से बड़ा काम कर रहे हैं। मैं आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, फाल्कन इंस्टीट्यूशंस फॉर मी, मैं तो कभी ये सोचा नहीं था कि मैं कोई इदारा शुरू करूँगा। मेरी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह वालिद हमेशा चाहते थे कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला। मैं लंदन में बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल किया। शायद जो एजुकेशन हुई वो शायद इससे तालीम से कोई रिलेशन नहीं था कि मैं कोई इंस्टीट्यूशन शुरू करूँ। मेरी एक्सपर्टीज थी इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसके लिए मेरा जो जहन में था कि मैं दुनिया के जो बड़े पॉलिसी मेकिंग जो बॉडीज होते हैं, जैसे IMF होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, उसमें मैं काम करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया बहुत जल्दी, बहुत मतलब जैसे मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की मास्टर्स लंदन से, मुझे मौका मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुर्की, जो अर्दोगान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे उनकी ऑफिस में काम करने का मौका मिला। आई बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल पर्सन अदर देन a non-Turkish person to ever work with the Prime Minister of Turkey office, and I got an opportunity। मौका मिला कि ईस्ट एशिया के लिए एक पॉलिसी बनाऊं, और जिसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश नेशन के काफ़ी एक नई पहलू शुरू हुआ इंडिया को लेके। उसके बाद मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में दिल्ली में काम किया, पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन में आई वाज देयर। लेकिन एक हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ आता है, मेरे जिंदगी में एक मोड़ आया। समथिंग हैपेंड टू मी वेयर मुझे रियलाइज हुआ जो मेरा ख्वाब था, मेरा एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का ख्वाब था, वो मेरे ख्वाब के लिए मैं तो अपने रास्ते पे था। आई वॉज डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू दैट पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए, जो बड़े पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस में जो होते हैं वहां पे जाने के लिए मैं प्लान अंदाज से काम कर रहा था। लेकिन कुछ हुआ और मुझे महसूस हुआ एक ख्वाब को पूरा करने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे कई हजारों लाखों स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चों को मैं देखता हूं जिनकी जिंदगी में ख्वाब ही नहीं है। तो मुझे एहसास हुआ कि एक ख्वाब वर्सेस ये लाखों ख्वाबों को पैदा करना और उनको ख्वाबों को परवान चढ़ाना। और आपसे मेरी जो पहली मुलाकात हुई थी शिवमोगा में, जो 6 साल 7 साल पहले जब मैं आया था, उसी फिक्र के साथ आया था जो मैं तालीमी बेदारी कारवां को लेकर आया था कि कैसे बच्चों से मुलाकात करूं, कैसे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करूं, बच्चों की जिंदगी में एक मकसद कैसे हम फूकें। और शायद वो एक नियत थी, नियति थी, जज्बा था। शायद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस कारवां को, इस मुहिम को, इस फिक्र को, फाल्कन इदारजात को अल्लाह ने जो परवान चढ़ाया है, ये आप तमाम की दुआएं हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। जी, तो इस वक्त फाल्कन का क्या स्टेटस है, किस तरह से काम कर रहा है, ये बताएं।
देखिए, सबसे बड़ी बात मेरे लिए क्या थी कि मैं नीट कोचिंग के लिए सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। मतलब मैं एक्चुअली बीदर से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरी फैमिली वहाँ पे एक इदारा चलाती है शाहीन के इदारा नाम से। वहाँ पे हम देखते थे हमेशा जो फोकस हुआ करता था सिर्फ मेडिकल होता था। मुझे मालूम था इस बात कि वो सोल्यूशन नहीं हो सकता। इस कौम के तमाम मसाइल का हल, तमाम के तमाम बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने के लिए सिर्फ डॉक्टर का एक हम नारा लगाना है तो हम उसका हल, उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते, पूरे बच्चों के लिए हल नहीं कर सकते सोल्यूशन। तो मुझे मालूम था कि हमको हर फील्ड में काम करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल की तैयारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वी आर द एक्सपर्ट्स इन मेडिकल। आज पूरे हिंदुस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन यू टॉक टू, आज यकीन मानिए मैं बड़ी फख्र के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि ऐसे कई इदारे मिलेंगे जहां पे आपके पास 1000 सीट 2000 सीट मिलते होंगे मेडिकल के, लेकिन जो चीज मैटर करती है वह सक्सेस रेट, कितने बच्चे एडमिशन लेते हैं और उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। आज वो जो सक्सेस रेट होता है, आज फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नंबर 1 इन दिस कंट्री। एवरी 10 स्टूडेंट, जो 10 बच्चे जो नीट लॉन्ग टर्म में एडमिशन लेते हैं उसमें से 5 बच्चों को मेडिकल सिलेक्शन हो रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं आपको नहीं मिलता। लेकिन उसके साथ साथ जो हमने फिक्र शुरू की थी कि हम आईआईटी में बच्चों को तैयार करेंगे, मुझे बड़ी इतनी मसरत हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत छोटे से गांव का, नागमोगला जैसे गांव का, जिसके बच्चा आया, सनान अली नाम, बच्चे का नाम सनान अली था। अब्बा नहीं पढ़ाई लिखाई नहीं किए थे बच्चे की, मैं ख्वाहिश थी मैं आईआईटी करूंगा। जब फर्स्ट टाइम बच्चा बोला मैं आईआईटी करूंगा, एक छोटे से गांव का बच्चा, मैं बड़ा शौक था कैसे करेगा, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोचा कि लेट्स डू समथिंग। वो बच्चे की हिम्मत है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। वो बच्चा आज एनआईटी सूरतकल में है अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान अली और एक बच्चा आया था, वो भी एनआईटी सूरतकल में है। 4 स्टूडेंट, क्योंकि कभी भी वो बच्चे मिलते नहीं मुझे जो उस पैशन के साथ आते हैं, लेकिन हर साल जो मैं रिजल्ट देखता हूँ, मैसूर ब्रांच का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट बैच का बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह। आज फवाज का बच्चे का आप देख सकते हैं, बच्चे ने एनआईटी सूरतकल में एडमिशन ली, जिसके अब्बा फ्लैट मतलब फुटपाथ पे फूड बेचते हैं। उस बच्चे, उस बाप के बेटे आज एनआईटी सूरतकल में एडमिशन लिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह आईआईटी के लिए जितने बच्चों ने मेरे पास प्रिपरेशन की थी, 100% बच्चों ने आईआईटी जेईई मेंस क्लियर किया है। इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट, यू कैन गो एंड चेक एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। जितने बच्चों ने प्रिपरेशन किया अल्हम्दुलिल्लाह 100% बच्चों ने जेईई मेंस क्लियर किया। अब उसके अलावा और एक जो फिक्र थी कि क्या हमारी जो नस्ल है, जो खास तौर पे जो बच्चे हैं जो अदर देन मेडिसिन, अदर देन इंजीनियरिंग की कुछ कोशिश करना चाहते हैं, उनके लिए क्या हम क्या अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो मेरी फिक्र थी कि हम हमारे बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए तैयार करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी के लिए तैयार करेंगे। आई थॉट लेट्स डू समथिंग इन दैट पर्टिकुलर फील्ड ऑल्सो। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी होती है जब बच्चे ऐसे तरक्की करते हैं। फर्स्ट बैच जब हमने सीपीटी का जब तैयारी कराई थी, पहले बैच में एक बच्चे ने सीपीटी क्लियर किया और हमें महसूस हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह एटलीस्ट वी आर इन द राइट डायरेक्शन। हमने इंटीग्रेटेड कर दिया कॉमर्स के साथ ये तमाम कोर्सेज को। आज बच्चा अगर एडमिशन लेता है यहाँ पे कॉमर्स में, तो सिर्फ उसको नाम के लिए सिर्फ सीबीए, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी नहीं पढ़ाई जाती। हम चाहते हैं ये बच्चे कैसे इंडस्ट्री से रिलेट कर पाए। हमने फ्री अपनी तरफ से अनाउंस किया है, हर बच्चा जो हमारा एडमिशन लेगा उसको डिजिटल मार्केटिंग हम सिखाएंगे। We will expose them to GST. We will expose them how to do the tally. बेसिक अकाउंटिंग बच्चों को हम, ये बेसिक स्किल सेट रहते हैं बच्चों को हम देना चाहते हैं। और कोशिश रही कि अल्हम्दुलिल्लाह यूपीएससी के बारे में जब मैं फर्स्ट टाइम बेंगलोर आया और इंस्टीट्यूशन शुरू करने की जब बात किया तो मेरे ऊपर हंसा गया, मेरे खुद के घर वाले हंसे कि बीदर जैसे शहर में तो एग्जाम कंडक्ट करा है यूपीएससी का बच्चों को सिलेक्शन के लिए। बीदर की हिस्ट्री में उससे पहले आज तक कभी किसी ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया। तो मेरे घर वाले भी बोले, मैंने मगर फिर भी ऐसे ही जाके कुछ बच्चों को सिलेक्शन करने के लिए पूरा इंडिया घुमा। मैं दिल्ली से, मणिपुर से, कश्मीर से, हर जगह से बच्चों को सेलेक्ट किया और बीदर से ही बच्चों को सेलेक्ट किया। आज यकीन मानिए अब ऐसा सिटी, ऐसा बीदर जो शहर है जिसकी तारीफ में कभी किसी स्टूडेंट ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया था, आज 2020 में
3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है और तीनों का रिश्ता आपको बीदर से मिलेगा। और जो टॉपर है वो मेरा स्टूडेंट है जिसको हम घर से जाके लेके आए थे, घर से जाके लेके आए उसको मोटिवेट करने के लिए कि बेटे तो कर सकता है। बच्चों को मालूम नहीं था यूपीएससी करना क्या है, तो वो उसको अब्बा बोले कि पैसे तो नहीं है, मैं पैसे जो पूछ रहा था खाने के पैसे पूछ रहा था, खाने के पैसे नहीं हो, नो प्रॉब्लम। वो बच्चों को हम सेपरेट द हिंदू न्यूज़पेपर देते थे एवरी डे, जर्नल देते थे। पेरेंट्स बोले नहीं हो सकता, वी विल टेक केयर। अल्हम्दुलिल्लाह 100% बच्चे ने रेसिडेंशियल कोचिंग हासिल की मेरे बेंगलोर के सेंटर पे और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कर्नाटका स्टेट का टॉपर है। मोहम्मद नदीम आईपीएस ऑफिसर बन गया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह छोटी कोशिशें हैं, बहुत छोटी कोशिशें, लेकिन सही नीयत के साथ ही शायद अल्लाह ने उनको कबूल किया। बस सुभान साहब, आज देख रहे हैं कि उम्मत में सही और गलत को पहचानने में लोग जो कोताही कर रहे हैं, उसकी वजह से उनकी नस्लें, उनके बच्चे तबाही की तरफ जा रहे हैं। आप ऐसे वालिदैन को, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज के दौरे हाजिर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो नजर आती है, हमारे नौजवान नस्ल का एक गलत ट्रैक पे चला जाना है। आज हमारा बच्चा, जब मैं देखता हूं तो मेरा दिल तड़पता है कि हमारा बच्चा आज सिर्फ ये सोचता रहता है कि क्या शॉर्टकट उसको जिंदगी में मिल सकती है। वो पढ़ाई के लिए उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको किसी चीज में जो मराहल है जिंदगी के, हमारे बच्चों तक वो मराहल नहीं पहुंच पा रहे। कोई जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। हर बच्चे को जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो एक ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जो बिल्कुल एफर्ट्स के बेसिस पे रहेगा, कुर्बानियों के बेसिस पे रहेगा। हम आज के दौर में जहां पे हर चीज आप इशारा करेंगे, आंख देखेंगे मोबाइल खुल जाएगा, बटन टच करेंगे स्क्रीन खुल जाना चाहिए, जो बटन दबाएंगे बटन काम करना चाहिए, नहीं तो बच्चा एजिटेटेड हो जाता है। आज हर चीज ऐसा लगता है कि बच्चों को किसी चीज के लिए वेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड हैपन एज पर देयर विल्स एंड फैंसीज। हम हमारे एक पेरेंट्स के लिए खासतौर पे ये सबसे बड़ा आप लोगों के लिए जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है। ये माहौल में, ये समाज में, इस दुनिया में जहां पे एक नई टेक्नोलॉजी ने हम लोगों की जिंदगियों को, आज एवरीबडी इज अफेक्टेड बाय दिस न्यू टेक्नोलॉजी। मोबाइल हैज पेनिट्रेटेड एवरीवेयर। हर किसी की जिंदगी में मोबाइल फोन आ चुका है, नई नई टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आ चुका है। इनको बच्चों को हम तैयार करना है, उनकी जहन साजी करना है कि कैसे इन चीजों से हम बच्चों को हम कैसे ये चीजों को इंट्रोड्यूस करेंगे और बच्चे कैसे इसको सही तरीके से यूज करेंगे। क्योंकि हर लम्हा हर बच्चे के ऊपर कोई नजर नहीं रख सकता, लेकिन अगर हम जहन साजी करते हैं बच्चों की, उनको सही और गलत का सही नजरिया देते हैं, सिर्फ पैसा कमाना कामयाबी नहीं है। आज हमारा बच्चा अगर कहीं कोई स्कूल में जाता है तो बाप उस दिन पहले दिन बोलता है कि तुझे बहुत बड़ी नौकरी लेना है। ये गलत बात है। नौकरी इज जस्ट ए बाई प्रोडक्ट, लेकिन इट कैनॉट बी एवरीथिंग। ये पर्पस नहीं हो सकता किसी बच्चे के स्कूल को जाने का। एक एजुकेशन जो होती है नौकरी हासिल करने के लिए नहीं होती। एजुकेशन जो होती है एक इंसान को इंसान बनाने के लिए होती है। हम हमारे बच्चों को सबसे पहले उन सिफात, वो सिफात जो एक इंसान को इंसान बनाता है, वो हमारे बच्चों के अंदर वो पेरेंट्स को देनी है। हम हमारे बच्चों को छोटी सोच से बचाना है, हमारे बच्चों के अंदर आला सोच, मियारी सोच अपने बच्चों की जिंदगी में डालना है। ये जिम्मेदारी स्कूल की नहीं हो सकती है, ये जिम्मेदारी होगी एक वालिद की। जब वो डाइनिंग टेबल पे बैठते, मेरी जिंदगी में मुझे सबसे बड़ा जो रेवोल्यूशन मेरी लाइफ में आया, मेरे वालिद की वजह से आया। क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में ये सोच डाली कि उन्होंने मेरे बहुत क्लियर बता दिया था कि बेटे, मैंने अब्बा से कहा कि मुझे बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना था। वो कॉलेज में कुछ रिकमेंडेशन करा के, सिम्बायोसिस कॉलेज है पुणे में, या मैं वहां पे जाना चाहता था। बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है बोला वालिद साहब को। पापा बहुत नाराज हुए, बोले कि तुम मेरा बेटा है बेटे, अगर तुझे पैसे की जरूरत है, अगर तू सिर्फ जिंदगी में सिर्फ पैसा ही कमाना चाहता है तो यकीन मान बेटे, तू आज से मेरा घर छोड़ के चले जा, तू जहां जाता है वहां मुझे बता दे, मैं तुझे हर महीना पैसा बेचूंगा। जिंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं हो सकता। पढ़ाई करना है तो एक मकसद के साथ, एक बड़े मकसद के साथ पढ़ाई करना है। हम दुनिया में गो एंड गेटर बनना नहीं है, गो एंड गिवर बनना है। दुनिया को, समाज को कुछ देने के काबिल बनना है। देने वाला हमेशा ऊपर रहता है उसका हाथ। अच्छे से अच्छा पढ़ेगा, वो ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेगा। हम हमारे बच्चों को उस बड़ी सोच के लिए तैयार करना है, एक नए मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। हमारा रोल, वो जो हम बोलते हैं ना खलीफा, वो खलीफा एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, जस्ट पॉलिटिकल। हम रोल मॉडल है, रोल मॉडल है इस दुनिया के लिए। हमें रोल मॉडल चाहिए हर चीज में। हमारा सबसे अच्छा जज चाहिए, हमें हमारा सबसे अच्छा डॉक्टर चाहिए,
पूरे डॉक्टर्स में अगर सबसे अच्छा डॉक्टर कैसा होना चाहिए, अगर वो उसकी एग्जाम्पल अगर देनी है तो हमारा कोई ऐसा डॉक्टर होना चाहिए जो रोल मॉडल बनेगा। तो ये एक रोल रहेगा हमारे डॉक्टर का, हमारे पास ये रोल हो सकता है कि सबसे अच्छा वकील कैसा होगा, सबसे अच्छा जर्नलिस्ट कैसा होगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखते हैं कि जो मेहनतें आज का इनकलाब कर रहा है, ये इम्पॉसिबल था अगर ये फिक्र उनकी जिंदगी में नहीं आती थी। हमारे पास आज एक बड़ा टारगेट है। टारगेट ये है कि हमें एक नई नस्ल को नए मुस्तकबिल के लिए तैयार करना है। तो आप पेरेंट्स, आप तमाम घर में जो बैठे, जो तमाम पेरेंट्स हैं जो आज देख रहे हैं, हम अपने आप को, हमारी जिम्मेदारी को समझना है। वी हैव टू रियलाइज आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी आर जस्ट नॉट मेंट टू डू थिंग्स एज यूजुअल। डेली डे टू डे चीजें करने के लिए हम बनाए नहीं गए हैं। आज के माहौल में जो इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री बना लिए हैं कुछ लोगों ने, या फिर माफिया की शक्ल दे दिए हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? क्योंकि उम्मत उन पर भरोसा करके उनके बच्चों को छोड़ देती है, लेकिन जिस तरह से इस्तेहसाल होता है या फिर जिस तरह से सिर्फ अर्निंग जो सेंटर्स बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? फाल्कन एक ऐसे इदारा है जो अब तक इन बुरी चीज़ों से बचा हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। देखिए, मैं किसी को टारगेट तो नहीं कर सकता, लेकिन ये बात आज कॉमन है। आज लोग एजुकेशन को एज ए इंडस्ट्री देखते हैं। ये सोच और फिक्र का मसला है, दूसरा कुछ नहीं। जो किसी मिशन को लेके चलते हैं, जो इंस्टीट्यूशन को जो चलाता है, उसकी सोच क्या है और उसका मिशन क्या है। अगर किसी का मिशन सिर्फ ये हो जाए कि मैं मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ और इतना कमाऊंगा, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा और इतनी ज्यादा जमीनें खरीदूंगा, तो उसकी जिंदगी में उसका सिर्फ एक ही मिशन होगा कि मैं कितनी बड़ी बिल्डिंग बनाऊं और कितना ज्यादा अपने बच्चे के लिए छोड़ के जाऊं। मैंने ये बहुत मुश्किल है बोलते हुए, मैंने अपने तौर पे एक डिसीजन लिया। इस फाल्कन इदारे जात में मैंने ये दिल में ठाना कि मैं मेरी जिंदगी में शायद ऐसा कोई काम ना करूंगा कि मैं बहुत बड़ी जगह खरीदूं, बहुत बड़ा कैंपस बनाऊं, नहीं, क्योंकि मेरा मकसद डाइल्यूट हो जाएगा। तो उस ट्रैप में, जहां पे वो जो ट्रैप बोलता हूं, जाल है, ये जाल में फंस जाते हैं बहुत लोग। मैं जानता हूं, बहुत अच्छी नीयत से, बहुत अच्छी कोशिश, बड़ी फिक्र के साथ सच्ची कोशिश लेके निकलते हैं, लेकिन जब रास्ते में जब कामयाबी नजर आती है, जब वो कामयाबी देखते हैं, तो जब बड़े बड़े बिल्डिंग बन जाते हैं और बाद में फिक्र आ जाती है वो अपने बेटे के लिए क्या करें, और सब बातें अधूरे, सब फिक्रे, सब कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ये तो मानिए जब करता है तो उसको हम ये नहीं बोलते कि तू अपने बेटे के लिए कर रहा है, कमर्शियल कर रहा है, क्योंकि वो कमर्शियल ही काम कर रहा है। लेकिन हम जो तालीम को जो समझते हैं, तालीम, एजुकेशन इज नॉट ए कमर्शियल एक्टिविटी कंप्लीटली, इट इज ए सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, इट इज सर्विस सेक्टर। हम हमारे उसूल, हमारी फिक्रों को, मेरी कोशिश रही कि आज की डेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की डेट में टिल नाउ 1 स्क्वायर फीट जगह मैंने नहीं खरीदी। जो लोग एक स्कूल शुरू करते हैं, पहले साल कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर में, इतने बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इतना सैलरी हो रहा है, इतना बच रहा है, तो मैं इतने कुछ खरीदूंगा ताकि मुझे कितनी इनकम आए। ये पता नहीं लोग कैसे समझेंगे इस बात को, कि बेवकूफ बोलेंगे मुझे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो 13 बच्चों से शुरुआत हुई थी, आज 5000 से ज्यादा बच्चे हैं। एक इंस्टीट्यूशन था, आज 20 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन 1 स्क्वायर फीट जगह आज तक मैंने नहीं खरीदी, क्योंकि मैंने बताया वो एक जाल है जिसके चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहता। क्योंकि दिल अगर मेरा सच्चा है, पक्का है, और मेरी फिक्र पक्की है, तो इसका फायदा पूरा इस कौम व मिल्लत के हर बच्चे तक पहुंचनी चाहिए। तो मैं किसी के ऊपर कमेंट तो नहीं करना चाहूंगा। मेरी सिर्फ दुआ ये रहेगी कि अल्लाह हर किसी के अंदर इस जज्बे को उजागर करे कि ये जो खिदमत है, तालीम की खिदमत, ये अल्लाह चुनता है जो तालीम देते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कोई इदारा शुरू करूंगा, अल्लाह ने मुझे सेलेक्ट किया इस प्रोफेशन के लिए। इट्स द ग्रेटेस्ट एंजॉय टू प्रोफेस दिस प्रोफेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि इतनी बड़ी खिदमत करने का अल्लाह मौका दिया। ये मेरी दुआएं रहेंगी हर लोगों के लिए जो कुछ उलझनों में उलझ चुके हैं, इस दुनिया की जाल में फंस चुके हैं।
कि अल्लाह उनको तो आखिरी हिदायत में दे। एक सवाल ये है कि अब फाल्कन इतना तरक्की कर चुका है, आगे इसकी क्या कहाँ तक उड़ान भरने की आपकी सोच है? देखिए मेरी फिक्र क्या है, जैसे मैंने बताया कि एक ख्वाब को पूरा नहीं करना है। जो मेरा ख्वाब था, हम कई ख्वाबों को पैदा करने वाले हैं, जहां पे कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में ख्वाब नहीं है, मकसद नहीं है, तो उनकी जिंदगी में मकसद पैदा करना, उनको ख्वाब देना और उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए जो जरिया हो सकता है हम जरिया बनना, ये मेरी कोशिश है। तो इसमें कैंपसेस की मेरे पास लिमिट नहीं है। मैं आज बहुत क्लियर हूं इस बात पे, मैं कैंपसेस नहीं बनाना चाहता। अगर कोई कहां पे कुछ काम कर रहे हैं, यकीन मानिए मुझे जब बोला गया सिरसी जैसे बहुत छोटा सा टाउन है, बहुत छोटा गांव है, मतलब इट्स नॉट ए डिस्ट्रिक्ट प्लेस आल्सो, सिरसी में एक इकरा पीयू कॉलेज बोल के, इकरा एजुकेशन ट्रस्ट, उन्होंने कोशिश की थी एक 8 साल 10 साल पहले पीयू कॉलेज शुरू किया था, नहीं कर पाए, बंद कर दिए। मेरे पास 1 साल है 2 साल है, मैं फिक्र करता था कैसे करूंगा, मुझे आने जाने के लिए मुश्किल होता है। लेकिन उन लोगों की फिक्र को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बैक किया। वो कॉलेज जो बंद हो गया था, उनके साथ हमने हाथ मिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो कॉलेज जो बंद हो गया था आज 100% फुल है। वो कॉलेज में बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए उनको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। यही सूरत हाल आज अगर आप आम्बूर में जाते हैं, वानियम्बाड़ी और आम्बूर के बीच में एक विजडम पार्क इंटरनेशनल स्कूल है, वो बहुत मॉडल स्कूल बना है, बड़े टैनर्स के एक 17 टैनर्स मिलके जो टैनरी ओन करते हैं, उन्होंने 1-1 करोड़ 17 करोड़ रुपए डाल के एक इंस्टीट्यूशन बनाया। सीबीएसई स्कूल, हर चीज उस कैंपस में थी, लेकिन मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जो फिक्र देने की थी वो फिक्र की शायद कमी थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बंद करने की कगार पे था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उस कैंपस में खचाखच बच्चे भरे हुए हैं। जिस साल हमने उस कैंपस को लिया उसी साल वो कैंपस भर गया। जो कैंपस में 225 बच्चे थे, आज 750 बच्चे उस कैंपस में पढ़ते हैं। ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्हम्दुलिल्लाह दावनगेरे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया है। बेइंतहा खुशी होती है जब ये रिस्पॉन्स देखता हूँ। दावनगेरे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कॉलेज शुरू किया, लॉकडाउन था, कोरोना का मसला था, लेकिन फिर भी 150 बच्चों ने लब्बैक कहा। किसी दूसरों के मतलब ऐसे चित्रदुर्गा में शुरू हुआ। अभी तो ये शुरुआत हो चुकी है, एक नई शुरुआत है, एक नई फिक्र के साथ है कि हम कैसे ये जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इसके स्टैंडर्ड को हर जगह पे हम कैसे परवान चढ़ा सकते हैं। ये मेरी फिक्र है कि हर बच्चे को वो क्वालिटी मिलनी चाहिए जो उसका हक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 100 साल मुकम्मल हो चुके हैं। सर सैयद अहमद खान ने जो ख्वाब उम्मत की तालीम को लेकर देखा था, क्या उस जज्बे को लेकर आज का फाल्कन चल रहा है या फिर उसके मुतबादिल कोई रास्ता बनाया हुआ है? देखिए लोगों ने तो सर सैयद को बहुत पढ़ा। मैं बहुत जज्बाती तालिब इल्म था। मौलाना शिबली, सर सैयद, इन लोगों तमाम की तहरीरें बहुत पढ़ता था। इतना जज्बा था कि पता नहीं उस वक्त मेरे पढ़ाई के दौर में मैं कई हफ्तों तक मैं अलीगढ़ में जाके रह गया। उस एक दर वो दीवार को पकड़ के रोता देखता, एक जज्बा अलग था वो अलीगढ़ का। लेकिन मुझे महसूस हुआ एक चीज का कि जो वहां पे दीवारें तो हैं, लेकिन सर सैयद की जो रूह है, जो फिक्र है, वो फिक्र नहीं नजर नहीं आ रही थी। जब बच्चों से बात करता तो हर बच्चा वहां पे कंप्लेन करता कि हमारे साथ ये साजिश की जा रही है, हमारा फंड कम किया जा रहा है। वहां पे सिर्फ शिकायतें थी बच्चों के अंदर, बच्चों की जिंदगी में जज्बात नहीं थे, वो ऊंची सोच नहीं थी जो सर सैयद लेके शुरू किए थे। तो मेरे लिए बिल्डिंग नहीं इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए कोई बड़ा कैंपस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए उस कैंपस में पढ़ने वाले बच्चे और उनकी सोच, उनकी फिक्र है। ये एज ए सोसाइटी हम तमाम की जिम्मेदारी है। ये अब्दुस्समान की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, ये फाल्कन इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी नहीं है कि हम कैसे हमारे मुस्तकबिल के, ये हमारी जो नई नस्ल है, आने वाली नस्ल है, नई नस्ल को हम एक नई सोच दें, एक बड़ी सोच दें, उनकी सोचों को उठान पढ़वान कैसे चढ़ाएं, ये फिक्रें उनको, उनकी जिंदगी में नई पॉजिटिव फिक्र हम कैसे डालें, ये हर घर में हो सकता है। हर घर में सर सैयद की सोच आ सकती है, हर घर में इकबाल की सोच आ सकती है। इकबाल हमेशा कहते थे, जवानों को मेरी आह सहर दे, इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे, खुदाया आरजू बस मेरी यही है, मेरी नूर बसीरत तू आम कर दे। तो साहब आपने अपना कीमती वक्त दिया और आपके
जो ख्यालात हैं, जो आपकी फिक्र है, हमारे ख़ारईन को लोगों के सामने पेश करने की जो कोशिश की है, हम आपके शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि आप इसी तरह से कामयाबी की मंजिलों को छूते रहें। जिस तरह से शाहीन की ऊंची उड़ान होती है, उसी ऊंची उड़ान को आपका इदारा भी छूने लगे। शुक्रिया। थैंक यू।